बगदाद का मशहूर बाजार हमेशा शोर और गुल से भरा रहता था। लोग, सदाबाज, पुराने किताब फरोश, मसाले वाले, जूते गांठने वाले और गली के नुक्कड़ पर वो औरत जो तावीज बेचा करती थी। मगर इस बाजार का सबसे हैरान करने वाला कोना था अंधा कसाई। नाम था बाबा माजन। गोरा था, आंखें सफेद थीं, मगर छुरी का वार इतना दुरुस्त कि गोश्त रेशे में न टूटे। हर आने वाला पहले हैरान होता, फिर मुतासिर, और सबसे अजीब बात, वो गोश्त को सूंघ कर कह देता था, ये जानवर हलाल है या हराम, मोहब्बत से ज़ब्ह किया गया या जुल्म से, और किसने ज़ब्ह किया। लोग कहते थे ये फकीर नहीं, वली है, और कुछ कहते जादूगर है। एक दिन बगदाद के बाजार में एक नया ताजिर आया। खूबसूरत लिबास, मीठा लहजा, मगर आंखों में चमक ऐसी कि जैसे कोई राज छुपा हो। उसने बाबा माजन को एक बड़ा पारचा गोश्त थमाया और कहा, जरा बताना बाबा, कैसा गोश्त है। बाबा ने थोड़ा सा गोश्त अपनी उंगली पर लिया, नाक के करीब लाया और कुछ लम्हों बाद खामोशी छा गई। फिर उसने सर उठाया, ये गोश्त नहीं, एक फरियाद है। इस जानवर ने मरने से पहले किसी को पुकारा था, मगर ज़ब्ह करने वाले के दिल में जुल्म था और नीयत में रोजी नहीं, दौलत थी। ताजिर के चेहरे पर पसीना आ गया। लोग हैरान, बाजार खामोश, और बाबा माजन ने सिर्फ एक बात कही, जो दिल से अंधा हो उसे रोशनी से नहीं, सच से डर लगता है। अब सबकी नजरें उस नए ताजिर पर थीं। कौन था वो, कहाँ से आया, और क्या उसने जानवर ही ज़ब्ह किया था या कुछ और। बाबा माजन की बात सुनते ही बाजार में हलचल का आलम तारी हो गया। वो ताजिर जो अभी तक मुस्कुराता रहा था, अब उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नुमायां हो चुके थे। किसी ने सरगोशी की, बाबा ने तो उसका पोल खोल दिया। ताजिर ने बात समझाने की कोशिश की, बाबा जी, आपको गलतफहमी हुई है, गोश्त शहर के सबसे बड़े कसाई खाने से लाया हूँ। बाबा माजन ने सिर्फ इतना कहा, मैं आंखों से नहीं देखता, मगर रोजी की नीयत को सूंघ सकता हूँ। ताजिर ने हंसी में बात उड़ा दी, चलो बाबा जी, आपका तो नाम ही काफी है, मैं कल फिर आऊंगा एक और टुकड़ा लेकर। वो मुड़ा और हुजूम को चीरता हुआ निकल गया। लेकिन बाबा माजन ने अपने शागिर्द फरासक को करीब बुलाया। कल जब वो आए तो उसके पीछे बाजार के कोने पर जाना, जहां साया ज्यादा होता है, और फिर उसके कदमों की चाप सुनना। अगर आवाज हल्की हो तो समझ लेना वो चोर है। फरासक ने हैरानी से पूछा, बाबा, चोर के कदमों की आवाज हल्की क्यों होती है। बाबा माजन मुस्कुराए, क्योंकि चोर जमीन से भी डरता है और सच से भी। उसी रात फरासक बाजार में छुपा बैठा रहा। चांदनी फैल रही थी और बाजार सुनसान था। तभी वही ताजिर चुपके से आया। उसके हाथ में कोई छोटा सा थैला था और वो सीधा बाबा माजन की दुकान के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। फरासक की सांसें रुक गईं। ताजिर ने थैला जमीन में छुपाने की कोशिश की, मगर उसने जो चीज जमीन में दबाई वो गोश्त नहीं, कोई इंसानी चीज लग रही थी। फरासक ने पत्थर की आवाज से देखा और उस लम्हे उसके बदन में कंपी दौड़ गई। ये तो किसी इंसान की हड्डी थी। फरासक रात भर सो न सका। वो जिस चीज को इंसानी हड्डी समझ रहा था, उसका तसव्वुर ही उसके लिए हौलनाक था। सुबह की अजान के साथ वो बाबा माजन के पास पहुंचा, चेहरा जर्द, आवाज कांपती हुई, बाबा जी, वो ताजिर रात के अंधेरे में कुछ जमीन में दबा गया है और मेरा दिल कहता है कि वो किसी इंसान का हिस्सा था। बाबा माजन ने गहरी सांस ली, फिर कहा, बेटा, कुछ सच वो होते हैं जो सिर्फ दिल पर जाहिर होते हैं, जबान पर नहीं। अब वक्त आ गया है कि बगदाद के काजी को खबर दी जाए। उसी दिन काजी बगदाद के दरबार में बाबा माजन को बुलाया गया। सभी बड़े ताजिर, बाजार के मशहूर लोग और शहर का कोतवाल भी मौजूद था। काजी ने हैरानी से पूछा, बाबा माजन, आप अंधे हैं, फिर भी अब कहते हैं कि एक शख्स ने जुर्म किया है, सबूत कहाँ है। बाबा माजन ने अपना हाथ सीने पर रखा। अगर सच सिर्फ आंख से दिखता तो हर अंधा गुमराह होता, मगर मैंने उस गोश्त में वो चीख सुनी है जो जिंदा इंसान की आखिरी पुकार थी। काजी ने दरबारियों को हुक्म दिया कि ताजिर को बुलाया जाए। जब ताजिर दरबार में लाया गया
उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। काजी ने नरमी से पूछा, बाजार में तुमने जो गोश्त दिया वो कहाँ से लाया था? ताजिर ने जवाब दिया, कानूनी कसाई खाने से, रसीद भी मौजूद है। काजी ने कागजात देखे, सब कुछ मुकम्मल था। फरासक घबरा गया। बाबा माजन खामोश बैठा था, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो। तभी एक दरबारी भागता हुआ आया। हुजूर, बाजार के पिछले कोने से खोदने पर एक बोरी निकली है और उसमें इंसान के कटे हुए 2 हाथ और एक छोटा खंजर मौजूद है। दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है? ताजिर की जबान बंद, आंखें नीचे, पसीने में शराबूर। बाबा माजन आहिस्ता से बोला, हर वो चीज जो गोश्त की सूरत में बेची जाए रोजी नहीं होती। कभी कभी वो जुल्म का बोझ भी हो सकती है। काजी ने गरज कर कहा, इस ताजिर को कैद में रखा जाए और असल कहानी जल्द सामने लाई जाए। कैद खाने में अंधेरी रात थी। ताजिर एक कोने में बैठा, पसीने में डूबा हुआ, और बाहर पहरा था। बाबा माजन ने काजी से गुजारिश की, मुझे एक बार इस ताजिर से तन्हाई में बात करने दीजिए। काजी ने इजाजत दे दी। हाँ। बाबा माजन लाठी के सहारे कैदखाने में दाखिल हुआ। ताजिर ने तंज से कहा, तू आखिरकार फकीर ने मुझे पकड़वा ही दिया। तू अंधा है मगर आंखों वालों से ज्यादा देखता है। बाबा माजन आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें सजा दिलवाने नहीं आया, तुम्हारे दिल को झंझोड़ने आया हूं। बताओ, वो कौन था जिसे तुमने मारा? ताजिर खामोश रहा। बाबा ने कहा, तुम्हारे गोश्त में उसकी बेबसी की खुशबू थी, वो सदाएं जो मौत से पहले निकाली गईं। ताजिर कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरा भाई था। उसने थूक निगला और कहा, मेरे बाप की जायदाद, मेरी माँ की दुआएं, सब उसी को मिली। मैंने उससे नफरत की, और जब उसने कसाई का कारोबार शुरू किया तो मैंने उसे खत्म कर दिया और गोश्त बेचकर खुद को बचाने की कोशिश की। अब बाबा माजन खामोश रहा, फिर बोला, तुमने गोश्त का कारोबार चुना और अपने दिल का खून बेचा, मगर सुनो, तुम्हारी तौबा अभी भी अल्लाह की अदालत में पहुंच सकती है, अगर सच्ची हो। ताजिर झारो कतार रोने लगा। मैं सजा कबूल करता हूँ, मगर क्या मेरा दिल कभी माफ हो सकेगा? बाबा माजन ने अपनी लाठी जमीन पर मारकर कहा, दिल वही माफ करता है जो जुल्म से पहले रो चुका हो, और रब वही माफ करता है जो जुर्म के बाद छठ जाए। लिहाजा इस पर सब्र करो, अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके ताउन का शुक्रिया।